नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधासिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानविज्ञाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरिशरणम। श्रीमद् भगवत गीता चर्चा के क्रम में हम लोग स्वामी जी महाराज जी के द्वारा रचित गीता श्री साधक संजीवनी टीका के हिसाब से हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसमें 8वें अध्याय तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज 9वें अध्याय का विषय विचार करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 9मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। 7वें अध्याय के आरंभ से भगवान ज्ञान विज्ञान के संबंध में कह रहे हैं अर्जुन को। याद करो, मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यम् अवशिष्यते। कहता तो वो जो ज्ञान विज्ञान का प्रसंग चर्चा कर रहे हैं भगवान 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में 29 और 30वें श्लोक में उसी ज्ञान विज्ञान का वर्णन करते हुए साधिभूत अधिदैव अधियज्ञ आदि आदि का वर्णन किया है। अभी भगवान के मन में ज्ञान विज्ञान कहने की अभी और इच्छा है, लेकिन ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, भगवान को कैसे, अधियज्ञ क्या है और भगवान को कैसे जान जाते हैं अंत समय में, आदि जो प्रश्न थे 7 प्रश्न, अर्जुन ने उन 7 प्रश्नों को लेकर के 8वें अध्याय के प्रारंभ में प्रश्न किया। तो जो 8वें अध्याय के आरंभ में प्रश्न कर दिया, भगवान जो ज्ञान विज्ञान का वर्णन कर रहे थे वह प्रभाव रुक गया, प्रवाह जो था वो वहीं पर रुक गया। तो भगवान अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देने लगे। अब जब उत्तर संपूर्ण भगवान ने दे दिया 8वें अध्याय में, भगवान के मन में कहने की तो पुनः इच्छा है। आप देखेंगे कभी कभी कोई बात कहने की विशेष इच्छा होती है तो कुछ समय कहेगा और फिर विराम दिया, फिर बिना पूछे फिर कहेगा वो। क्यों? हाँ, उनके मन में इच्छा है। आप सुनना नहीं भी चाहते होंगे वो भी कहेगा, क्योंकि वो मारवाड़ी भाषा के हिसाब से वो कहते गोटा उठता है। गोटा उठता है ना, भीतर से कहने की रुचि होती है। वो लगता है कि उनको लगता है कि ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये कह दें तो इनका हित हो जाएगा। ऐसा जो गुप्त बातें होती है वो ऐसी होती है। और प्रयच्छति गुरोः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। और कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि बिना पूछे कोई बात बताना नहीं चाहिए, और अगर कपट पूर्वक पूछता है तभी बताना नहीं चाहिए। एक श्लोक आता है उसका,
तो लेकिन यहाँ कहते अनापृष्ट मपि ब्रूयु गुरभो दीनवत्सला। अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर तो हो चुके हैं ना, अब यहाँ भगवान ही शुरू कर रहे हैं अपनी तरफ से कि अनापृष्टम अपि ब्रूयु, न पूछने पर भी भगवान फिर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि गुरवः दीनवत्सला, दीनवत्सल गुरुजन न पूछने पर भी, शिष्य के न पूछने पर भी जो गुप्त बातें होती हैं उसको कह देते हैं। तो यहाँ पर वही बात है कि अर्जुन के न पूछने पर भगवान पुनः उस ज्ञान विज्ञान के प्रकरण को कहना आरंभ कहते हैं। ठीक है, अब श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। देखो श्लोक बहुत छोटा है लेकिन उसमें कितनी बातें हैं यह समझ में आता है कि महापुरुषों की कृपा से भगवान कह रहे कि इदम गुह्यतमम, एक होता है गुह्य, एक होता है गुह्यतर, एक होता है गुह्यतम और एक होता है सर्वगुह्यतम। बात समझ में आई? गुह्य, गुह्यात गुह्यतरम मया, गुह्यतर, और एक होता है गुह्यतम और एक होता है सर्वगुह्यतम। सबसे जो सर्वगुह्यतमम एक बार गीता जी में प्रयोग हुआ है, सर्वगुह्यतमम भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टो यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्य। ये सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हित कि मनमना भव मद्भक्तो मद्याजीमां नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। ये सर्वगुह्यतम 18वें अध्याय में भगवान ने कहा ना, शरणागति, यही वाला है। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। और कहीं आया है क्या आप लोग जो पढ़ रहे थे? सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाय, वो नहीं है। हाँ, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। गीता जी के श्लोक भी आपस में टकरा जाते। मैं पुनः कहता हूँ, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्य, वहाँ पर है। और यहाँ पे सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु, बोले यहाँ सर्वगुह्यतमं शब्द एक बार आया है गीता जी में, जैसे तात शब्द एक बार आया है ऐसे सर्वगुह्यतमं शब्द भी एक बार आया है। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को तुम मेरे इष्ट हो। इष्ट हो माने इष्टदेव, प्रिय। और दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि ते हितम, इसलिए दृढ़तापूर्वक मैं आपको यह बात तुम्हारे हित के लिए कहता हूं। तो ऐसे ही यहां जो भगवान कह रहे हैं ये गुह्यतम है। गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, इसको याद रखना। जहां गुह्य आएगा वो किस स्तर पे बताते हैं वो कहेंगे। गुह्यतर आएगा, गुह्यतर भी आया है कहां पर? एतद् ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य एतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इदन्ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया, वही 18वें अध्याय में। इति ते ज्ञानमाख्यातम, वही 63वां श्लोक। ये गुह्याद गुह्यतरम, ठीक है।
विमृश्य तद अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, ये गुह्य से गुह्यतर है। और ये जो है सर्वगुह्यतमम, कौन सा? हाँ 64 वाला, वो आगे 2 श्लोक है सर्वगुह्यतमम, 65 और 66। ठीक है, सर्वगुह्यतम बात बता करके भगवान देखो 67 श्लोक में कह रहे हैं, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति, कहा है 18वें अध्याय में। बोले यह जो मैंने सर्वगुह्यतम बातें कही, इदम ते न अतपस्काय, इस सर्वगुह्यतम बात को अतपस्वी को मत कहना। अतपस्वी माने अतपस्वी माने जो तपस्वी क्या है कि संसार से उठ करके तपह कर रहा है। अतपस्वी माने जीवन को जो तपाया नहीं, केवल सुखपूर्वक जीता है। और न अभक्ताय, अभक्त को न कहना। और जो सुनना नहीं चाहते हैं, न चाशु श्रुषवे वाच्यम, जो इस बात को सुनना नहीं चाहते हैं। और उसके बाद नचमाम यो अभ्यसूयते, मुझे जो असूया दृष्टि से देखता है, मेरे प्रति जिनका असूया भाव है। असूया भाव किसको कहते हैं? गुणों में दोष देखना, ये तो उनके गुण हैं, लेकिन उसमें भी दोष जिसको दिखता है, अर्थात संपूर्ण जो अश्रद्धालु है, उनको नहीं कहना। कौन सी बात? कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ का आश्रय छोड़ करके मेरे शरणागत हो जाओ और मैं सारे पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा। तो कहते ये जो शरणागति की बात है, ये अतपस्वी को, अभक्त को, और जो सुनना नहीं चाहता है उसको, और जो मेरे प्रति दोष दृष्टि रखता है उसको ये बातें नहीं कहना। क्योंकि मैंने तो जीव के हित के लिए कहा, तुम्हारे हित के लिए। लेकिन जो असूया बुद्धि रखने वाले, असूया दोष, वो कहेंगे कि अच्छा भगवान कह रहे कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम उनके क्यों शरण हो जी? वो असूया दोष रखने वाले ऐसा कहेंगे। अच्छा, भगवान के शरण हम हो जाने से इससे भगवान को फायदा है कि हमें फायदा? लेकिन गुणों में दोष निकालना है ना उनको। मैं समझ में आई? असूया भाव वाले ये गुणों में ही दोष निकालते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, कोई बढ़िया संत होंगे, बढ़िया कथा करते होंगे, कुछ लोग उनमें भी दोष निकालते हैं। हाँ ठीक है, कथा करते ठीक है, लेकिन ठीक है फिर लेकिन क्या है? देखिए ऐसे लोगों को, संत हैं ठीक है, उनके पास और कोई दोष तो है नहीं है ऐसे, लेकिन उसमें से भी निकालना, लेकिन उसमें से कोई एक निकाल देंगे। तो कहते कि ऐसे असूया दोष वाले हर जगह से दोषी निकालते फिरते हैं। भगवान ने कहा कि उनको ये बातें नहीं कहना। यहां पर भी भगवान वही कहते हैं, इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। आप में असूया दोष नहीं है, अर्थात गुणों में दोष देखने की आपकी आदत नहीं है। आप असूया दोष से मुक्त हैं, इसीलिए असूया दोष से रहित आपको मैं यह गुप्त बात कहता हूं। यह बात कैसी है? इदम गुह्यतम, ये बातें गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, ठीक है। बोले कौन सी गुह्यतम बातें हैं? भगवान कहते ज्ञानम विज्ञान सहितम
यत् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। बोले वही जो सप्तम अध्याय में हमने कहा था ज्ञान विज्ञान की बातें, वही गुह्यतम बातें, इतने हल्का मत मानिए। और भगवान ने जब ब्रह्मा जी से कहा था उस समय भी कहा था, एतन मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यति करहिचित। बोले परम समाधि के द्वारा मेरे इस मत में तुम प्रतिष्ठित हो जाओ, जिससे कि आप कल्प और विकल्प में, माने सर्ग और विसर्ग में, सर्ग विसर्ग माने सृष्टि और प्रलय, बोले उसमें आप बिल्कुल मोहित नहीं होंगे। ये ज्ञान विज्ञान की बातें वहां भी कही थी भगवान ने चतुश्लोकी भागवत में। तो यहां भी कह रहे हैं कि मैं आपको उस विज्ञान सहित ज्ञान की बातें कहता हूं। ज्ञानम विज्ञान सहितम ज्ञानम बक्ष्यामि, है ना। बोले इससे क्या होगा, यज् ज्ञात्वा, जिस तत्व को जानने पर मोक्ष से अशुभात, तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। अशुभ कौन सा है, क्या है अशुभ? ये संसार ही अशुभ है। दुखालयम अशाश्वतम। बोले उस बात को जानने पर तुम संसार से मुक्त हो जाओगे, मुझे प्राप्त कर लो। अच्छा ये बताओ, भगवान जो कह रहे हैं ये किसके लिए कह रहे हैं? क्या भगवान को मुक्त होना बाकी है? ततो बक्ष्यामि ते हितम, आपके हित की बात कहता हूं। नहीं, हाँ, अब बच्चों को लगता है कि गुरु जी सबसे बेकार है। हाँ, ऐसे ही लगता है कि गुरु जी अगर स्नेह देते हैं तो उनको लगता है कि गुरु की बड़ी आवश्यकता है हमें, हम नहीं रहेंगे तो उनका आश्रम कौन संभालेगा, हम नहीं रहेंगे तो वो डूब जाएंगे, गुरु जी डूब जाएंगे। लेकिन गुरु जी का कुछ होना नहीं है ना। ये तो स्नेह के कारण, भाव के कारण वो हमको चाहते हैं कि ये करे। हमारे पहले ऐसा होता था, जो ऋषि महर्षि थे, गुरु श्रेष्ठ गुरु थे, वो रोजाना यज्ञ में आहुति देते थे। हमारे यहाँ पर कोई ऐसा आए जो इन बातों को धारण करे। हमारी जो अध्यात्म की बातें हैं, ऋषि महर्षियों की जो अनुभूति की बातें हैं, इन बातों को धारण करने वाला कोई अनुगत शिष्य आए। महाराज जी कहते थे गुरु हर समय गुरु ही बनाता है, गुरु कभी चेला नहीं बनाता। और जो चेला होगा वही चेला बनाएगा। समझ में आएगी नहीं बात? महाराज जी कहते गुरु हर समय गुरु ही बनाता। कैसे? गुरु के आप आश्रित रहेंगे, उनके शरणागत हो जाएंगे, आप संसार भर के गुरु बन जाएंगे, तो गुरु गुरु ही बनाएगा। तो ऐसे भगवान, देखिए जहां भी भगवान शरणागत होने की बात कहते हैं कि मेरे शरण में आ जा, तो भगवान इसलिए कहते हैं कि इससे तुम संसार से मुक्त हो जाओगे। भगवान को खाली इतना लाभ होगा, मेरा अंश जीव मेरे पास आ गया, ये भगवान को प्रसन्नता होगी। लेकिन मुक्त तो हम ही संसार से होंगे ना। जैसे पत्र पुष्प फल जल अर्पण करने की बात आई है, जो करते हो अर्पण कर दीजिए, तो उसका फल होगा कि शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन ही, कर्म बंधन से तुम खुद मुक्त हो जाओगे। इसलिए देखिए वहां पर कुरुस्व शब्द दिया, कुरुस्व क्रिया जो आत्मनेपदी में बनता है, कुरुस्व। और आत्मनेपदी का प्रयोग कहां होता है? जहां फल और व्यापार एक जगह मिलता है वहीं पर आत्मनेपदी का प्रयोग होता है। अर्थात जो अर्पण करेगा फल उसी को प्राप्त होगा। बात समझ में आएगी नहीं? इसलिए कुरुस्व शब्द क्रिया, तत्कुरुस्व मदर्पणम, वो मेरे अर्पण कर दो।
अर्पण करने से क्या होगा कि शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने, तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, संन्यास योग से युक्त हो जाओगे, अभिमुक्त माम उपैष्यसि, मुझे प्राप्त हो जाओगे। फल किसको मिला? भगवान के वहां रोटी नहीं थी इसलिए आपने 2 रोटी दे दिया और भगवान कृतार्थ हो गए? या रोटी बनाने वाला वहां कोई नहीं होगा तो आपने रोटी दे दी। भगवान तो कहते हैं मेरा भक्त जो है मुझे भोजन देता है, मुझे नौकरी देता है। भगवान कहते हैं, ये उनकी उदारता है, उनकी भक्त पर वात्सल्य स्नेह है। लेकिन भगवान का कोई अभाव है और आप दे देने से पूर्ण हो जाएगा, ऐसा नहीं। भगवान स्वीकार इसलिए करते हैं इससे देने वाले का कल्याण हो। समझ में आई? प्रहलाद जी इस तत्व को प्रकाशित नहीं करते। नैवात्मनः प्रभुरयम निजलाभ पूर्णो मानम जनात अविदुषो करुणः वृणीते। आप करुणित होकर के जो अविदुष जन है उनको सम्मान देने के लिए यद्यत जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। जो आपका सम्मान करता है वो खुद सम्मानित होता है, जो आपको अर्पण करता है वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो उसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं, यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, जिसको जानने के बाद अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे। ऐसा ज्ञान विज्ञान आप जैसे असूया दोष से रहित भक्त के लिए मैं कहता हूं। इसका मतलब ये गुह्यतम बात है। और एक गुह्यतर कहा था, एक सर्वगुह्यतम कहा, और गुह्य भी आया है कई जगह। गुह्य माने गुप्त, गुह्यतर माने गुप्त से भी गुप्त, गुह्यतम माने सबसे गुप्त, और गुह्य सर्वगुह्यतम माने सारी बातों से गुप्त, उससे और कुछ गुप्त है ही नहीं, सब गुप्तों से गुप्त। तो यही कहते हैं कि यह ज्ञान विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। अब भगवान ज्ञान विज्ञान कितना महत्वपूर्ण है उसके विषय में आजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। बोले ये राजविद्या, राजविद्या अर्थात जितनी भी विद्याएं हैं सब में ये राजा है। अब देखना कितने विशेषण देते हैं ज्ञान विज्ञान के लिए, तो हम लोगों को कितने आदर पूर्वक इस बात को ग्रहण करना चाहिए। भगवान कहते ये विद्याओं में राजा, राज विद्या। और राजगुह्यम, जितने भी गुह्य बातें हैं उनमें ये सबसे राजा है, गुप्त बातें। और सबसे पवित्र कराने वाला है पवित्रम। इदम पवित्रम इदम उत्तमम, इदम सब में लगा दीजिए। इदम राजविद्या, राजगुह्य, पवित्रम, उत्तमम, और प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष अनुभूति में आने वाला, माने इसका फल भी प्रत्यक्ष। हम लोग भगवान को भोग अर्पण करते हैं, अनर्पित प्रसाद, अनर्पित द्रव्य पाइए और भगवान को अर्पित द्रव्य पाइए, दोनों में अवश्य पृथकता का अनुभव होगा। उसकी सुगंधी, उसका स्वाद भोग का अलग ही होगा। नहीं, ठाकुर को तुलसी अर्पण करदेला माने सी भोगर अलग सुगंधी आसो। जगन्नाथ महाप्रभु का भोग लगिला माने, चलू हैला माने से महाप्रसाद होगला से बड़ा सुगंधी अलग आसो। नहीं तो प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष अनुभूति। तो कहते कि ये जो ज्ञान विज्ञान है प्रत्यक्ष अवगमम, ऐसा नहीं कि आज करेंगे और 2-4 जन्मों के बाद फल मिलेगा, ऐसा नहीं, इसका फल भी प्रत्यक्ष। और ये धर्म्यम, धर्म्यम अर्थात धर्म स्वरूप है, सब धर्मों से श्रेष्ठ है ये धर्म्यम। और कर्तुम सुसुखम,
करने में भी बहुत आसान, और अव्ययम, इसका फल विनाशी फल नहीं है, इसका हर समय अविनाशी फल ही होता है। समझ में आ गई? कितने विशेषण हुए? 8। राजविद्या, राजगुह्यम, पवित्रम, उत्तमम, प्रत्यक्षावगमम, धर्म्यम, कर्तुम सुसुखम, अव्ययम। 8 विशेषण भगवान बता रहे हैं। ज्ञान और विज्ञान के लिए भगवान ने 8 विशेषणों का प्रयोग किया है। कोई विशेषण किसी से कम नहीं है। विद्याओं में राजा, गुह्यतमों में राजा, अत्यंत पवित्र, उत्तम, और प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष अनुभूति में उसका फल भी प्रत्यक्ष है, धर्म स्वरूप है, करने में भी सहज है और अव्यय है। देखो, एक दूसरे से अगर ये इन विशेषणों को देखो, कोई धर्ममय हो और करना ही होता नहीं, तो कहेंगे ठीक धर्ममय तो है लेकिन हम कर तो नहीं पा रहे हैं, करने में कठिनाई है। क्यों? अब जैसे चंद्रमा में सोना है, लेकिन हम सब लाकर ऐसे नहीं ला सकते हैं ना, तो कर तुम सुसुखम नहीं हो। अच्छा, कोई चीज करने में सुखद हो, सहजता से कर पाते, लेकिन उसका फल रहने वाला नहीं है। बोले नहीं, करने में भी सुखद है और अव्ययम, उसका फल जो है अविनाशी है। तो कहेंगे अविनाशी भी है, करने में भी सुखद है, लेकिन आपको अब फल मिलेगा नहीं, आपको दिखेगा नहीं उसका फल क्या है। वो कहेगा जब फल ही नहीं दिखेगा तो क्या कब मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं। बोले नहीं, प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष जो है अनुभूति में आने वाला है। और कोई कहेगा कि वो अधर्म से होगा, बोले वो काम नहीं चलेगा, वो तो धर्ममय होना चाहिए, तो धर्म्यम। बोले वो अपवित्र होगा, बोले नहीं, पवित्रम और उत्तमम, अविद्याओं का राजा और गुह्यतमों का राजा। क्यों? इतने विशेषण देने के बाद हर व्यक्ति का मन ज्ञान विज्ञान को जानने के लिए होना ही चाहिए, क्योंकि जो इतने विशेषणों से युक्त है वो अतिश्रेष्ठ विद्या है। तो भगवान पुनः प्रश्न उठता है, बोले कि भगवान जब 8 विशेषणों से आपने ज्ञान विज्ञान को सराहा, तो सब लोग इसको प्राप्त क्यों कर नहीं लेते? जब कर्तुम सुखम और अव्ययम, तो सबको प्राप्त हो जाना चाहिए ना। भगवान कहते हैं कि प्राप्त होना चाहिए, लेकिन 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 क्या लेकिन? बोले वही अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जैसे 7वें अध्याय में कहा था, याद करो कि मनुष्याणम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्त्वतः। वहां भी भगवान ने ज्ञान विज्ञान का वर्णन करते हुए यही कहा कि कोशिश ही नहीं करते, सब कैसे प्राप्त हो जाएंगे? हजारों में तो एक ही यत्न करता है। समझ में आई कि नहीं? तो भगवान कहते कि प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं है, लोग श्रद्धा ही नहीं करते। समझ में आई बात? लोग श्रद्धा उन बातों पर कर देते हैं, जैसे महाराज जी कहते थे कि एक आदमी था, वह कर्ण पिशाची का वशीकरण किया था। तो कोई आदमी आता उसके पास, तो वह बता देता उसको कि जो आदमी था जिसने सिद्ध किया था कि अमुक आदमी आ रहा है, उसका नाम अमुक है, अमुक स्थान का रहने वाला है और अमुक प्रश्न लेकर के आया है, उसका उत्तर ये होगा। वो कौन बताता था? कर्ण पिशाचिनी बताती थी। अब वो आदमी आते ही, अच्छा तुम अमुक जगह से आए हो, तुम्हारा प्रश्न यही है ना? वो आश्चर्य करता था कि इनको इतना कैसे ज्ञान है।
भूत भविष्य सब। तो उनके मन में भी श्रद्धा हुई कि हम भी ये विद्या जाने। कोई व्यक्ति के मन में, मनुष्य की श्रद्धा होती ना कि कोई बहुत बड़ी विद्या होगी, नहीं, आपकी भी श्रद्धा हो जाएगी, पैसा भी खूब मिलेगा उससे। तो किसी ने पूछा कि भाई आप ये चीज कैसे जान जाते हैं? तो उनसे उन्होंने कहा कि ये जानने का एक कारण है, कर्ण पिशाची का मैंने वशीकरण किया है और मेरा सिद्ध है वो। तो मैं अपने कान में विष्टा लगा करके रखता हूं, विष्टा। तो उसके प्रभाव से कर्ण पिशाचिनी मेरे कान में बैठी रहती है, और कोई आए तो पहले वो मुझे सब कुछ बता देती है। इसमें मेरी कुछ विशेषता नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं जाता नहीं। ऐसे ऐसे ये साधना। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आपने कभी पूछा नहीं कर्ण पिशाचिनी को आपकी मरने के बाद क्या गति होगी? तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा था। बोले क्या बोली? तो कर्ण पिशाचिनी बोली वो तो तुम मर के हमारे लोक में ही जाओगे, हम तुमको और कहीं नहीं छोड़ेंगे। यान्ति देवव्रतान देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपि। ये कोई भगवत लोक में थोड़ी जाएगा। बोले मरने के बाद हमारे लोक में तुम्हें हम लेके चले जाएंगे और तुम्हारी दुर्गति ही होगी, मनुष्य जन्म से नीचे गिर जाओगे पिशाच योनि में। लेकिन श्रद्धा किस बात के लिए होगी? ऐसे चमत्कार दिख जाए तो श्रद्धा हो जाएगी। प्राय मनुष्यों की तो वैसी श्रद्धा होती है ना। लेकिन भगवान कह रहे वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गंगा जी में कोई संत जो है, कोई साधु तपस्वी साधु तपस्या कर करके और जल के ऊपर चलने की विद्या उनको मिल गई, पानी पर चल जाए। तो वो गंगा जी में उधर से इधर चल जाते थे। तो किसी संत से कोई ने कहा कि महाराज वो बड़े सिद्ध साधु हो गए, गंगा जी पर चल जाते हैं जल पर। तो संत बड़े अच्छे थे, अध्यात्म के वेत्ता। तो उन्होंने कहा कि ये तो 2 पैसा का काम उन्होंने किया। बोले कैसे महाराज? बोले कि नाव चलती है ना गंगा जी में, उसको 2 पैसा दे दो तो इधर से उधर पार कर इधर करा देती है। उन्होंने इतना ही तो काम किया। कौन सा? पानी पर चले गए, पानी पर तो नाव चला देते, 2 पैसे में काम हो जाता है। तो कहना चाहिए कि ऐसे वो सिद्ध पुरुष कोई जो सिद्धि प्राप्त किए हैं उन्होंने भी साधना की होगी, लेकिन उनका कहने का मतलब ये साधना शक्ति को अगर भगवान में लगा देते, ज्ञान विज्ञान में लगा देते तो मालामाल हो जाते, ये कहने का अर्थ। तो यहां वही कहते हैं कि अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। इसको यहीं रखते, समय हो रहा है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद् भगवत गीता मैया की जय जय श्री राधे श्याम।